हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। और जैसा कि हमने आज थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था, टाटा पावर का हमने एनालिसिस किया था, टाटा पावर और टाटा मोटर्स का एक साथ, कि हमें लेना चाहिए कि नहीं, वो आप ज़रूर देखें। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और अभी हमारा टाटा पावर का नंबर आ चुका है, जो इसके Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं। इसको हम देखेंगे कि क्या है, इसका कैसा रिजल्ट रहा, और सेगमेंट बाय रेवेन्यू पे फोकस करेंगे कि हमारा प्राइमरी फोकस इसका टाटा पावर का हम इंटरेस्टेड है प्राइमरीली बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में। तो चलिए आगे आ जाते हैं हम। तो ये आ गए हम बीएसई के वेबसाइट पे। अब हम सर्च करेंगे टाटा पावर, और यहाँ पे हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में। अब देखते हैं कि कहाँ पे हमारा रिजल्ट देखने को मिलता है। टाटा पावर डुप्लीकेट डिटेल लॉस। ओके, ओके, शायद ये है। इसको ओपन कर लेते हैं पीडीएफ को। तो आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो ये हमारा है कंसोलिडेटेड, और ठीक है। ओके, तो ये इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि देखना थोड़ा आसान रहे। तो ये रहा हमारा। इसको कर देते हैं थोड़ा सा और बड़ा, 220। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसा रहा इसका Q3 का रिजल्ट। तो जैसे हमारा इनकम की बात करें तो हमारा सारा अमाउंट किस में है, आई गेस करोड़्स में होना चाहिए। ओके, हाँ, ये करोड़्स में है। तो अब देखते हैं कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो अगर इनकम की बात करें, टोटल इनकम हमारा 15,294 करोड़ है। पिछले क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर का है। लास्ट क्वार्टर में था 16,000। तो हमें ईयरली, हमें क्वार्टरली में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर ईयरली देखें 14,400 से 15,000, तो ठीक है। मतलब ईयरली, आई मीन ऑलमोस्ट फ्लैट ही हम कह सकते हैं। और हम जो क्वार्टरली कहे तो थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। और ये रहा एक्सपेंसेस। तो अगर हम एक्सपेंसेस हटा दें तो जो प्रॉफिट की बात करें तो हमारा है यहाँ पे 1040। और फिर लास्ट क्वार्टर में था 1274, और ईयरली, लास्ट ईयर में था 6,656। तो ईयरली तो काफी जबरदस्त जंप है, बट क्वार्टरली का है तो हमें सिग्निफिकेंटली डाउन देखने को मिलता है। अप्रॉक्सीमेट 20%, 18 to 20% डाउन देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं, सारा हम प्रॉफिट हटा देने के बाद, अगर सारा एक्सेप्शनल आइटम हटा दे तो टोटल नेट प्रॉफिट हम देखते हैं, फोकस करते हैं। ओके, सॉरी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, और उससे पहले प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम था। ओके, तो अगर हम ये देखें, तो अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा दे तो हमारा प्रॉफिट है 1488 का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1230 का, और लास्ट ईयर था 1864 का। तो अगर उस हिसाब से देखें तो क्वार्टरली हमारा ठीक है, सही देखने को मिल रहा है। और लास्ट ईयर के हिसाब से हमारा कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम जो नेट बता रहे हैं एक्सेप्शनल आइटम को हटाने के बाद का, ये है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। इसको नंबर थोड़ा सा पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि अब एडजस्टमेंट्स काफ़ी सारे होते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा चैलेंजिंग होता है। अगर हम बात करें ईपीएस का, तो देखते हैं ईपीएस कहाँ है। ओके, ओके, तो ये है रहा हमारा ईपीएस। ठीक है, जो अर्निंग पर शेयर है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सिमिलर ही फिगर देखने को मिलता है, 2.50293, और जो लास्ट क्वार्टर में था ये था, और अभी जो है 2.57 देखने को मिला है, जो कि एट द एंड इसी से हमारा रिफ्लेक्ट होने को दिखता है नेट प्रॉफिट से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, नेट प्रॉफिट इससे। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट की बात करें, सारा एडजस्टमेंट को मिलाने के बाद, वो हमारा 1076 है, जो लास्ट क्वार्टर में 1017 था, उसके लास्ट ईयर था हमारा 1052। तो हम कह सकते हैं कि फ्लैट ही है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट अप एंड डाउन नहीं है नेट प्रॉफिट की बात करें। तो अब क्वेश्चन आता है कि नंबर कैसा है। तो मेरा मानना है, आप सबका अपना अपना भी वो पॉइंट हो सकता है, कि मेरा मानना है कि नंबर और अच्छे होने चाहिए। तो मतलब आई एम नॉट सो हैप्पी कि अरे नंबर इसके इस बार उतने अच्छे नहीं आए। तो अब देखने वाली बात है कि मार्केट का रिएक्शन कैसा रहता है, क्योंकि अगेन मार्केट का जो शेयर का प्राइस अप और डाउन होता है, उसका जो बेस होता है कितने
लोग खरीद रहे हैं, कितने बाई कर आई मीन सेल कर रहे हैं। तो मतलब जो नेट बायर होता है, उस टाइम में हमारा नेगेटिव जाता है, लॉस होता है, प्राइस फॉल होता है। अगर नेट सेलर होता है, सॉरी, नेट बायर होता है तो सॉरी अगर गलत बोल दिया तो, अगर नेट बायर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो प्राइस ऊपर जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेचेंगे तो प्राइस हमारा नीचे जाता है। तो ये हमारा फंडामेंटल है प्राइस अप एंड डाउन का। तो देखने वाली बात है कि जो मंडे को मार्केट खुलेगा तो उसमें नेट बायर या नेट सेलर क्या रहते हैं। मुझे पर्सनली ये नंबर उतने अच्छे नहीं लगे, आपका भी पॉइंट अलग हो सकता है। लेकिन नंबर अच्छे नहीं लगे इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक हम खराब हो गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक अभी भी अच्छा है, मुझे अभी भी अच्छा लगता है। लेकिन इसमें हम देखें तो इसका जो बिज़नेस है, काफ़ी बिज़नेसेस देखने को मिलता है। अगर बात करें पावर सेक्शन में, पावर ट्रांसमिशन आई मीन जो इसका इनका मेन पावर का बिज़नेस था पहले, वो ट्रांसमिशन का था। इसको थोड़ा-सा हम नीचे आते हैं, उसे हम सेगमेंट वाइज़ रेवेन्यू देख सकते हैं। पहले था इनका जनरेशन का पावर था। अब अभी जो रिसेंटली लास्ट 3-4 साल में इन्होंने एंटर किया है रिन्यूएबल्स में, इससे पहले था ट्रांसमिशन का जो अभी भी है, अदर्स हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम अ, जनरेशन की बात करें तो देख लेते हैं सेक्शन वाइज़ रेवेन्यू क्या है। तो 53 लास्ट ईयर था, 49 ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन अब हम एक्चुअली रीज़न क्या है कि जनरेशन की बात करें, जो जनरेशन और ट्रांसमिशन की बात करें, उसमें गवर्नमेंट पिक्चर में आती है, क्योंकि पब्लिक का जो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो पब्लिक के फ़ेवर में होना चाहिए। मतलब ऐसा तो मतलब गवर्नमेंट प्राइमरीली बात है, ऐसे तो सबके लिए काम करती है, लेकिन प्राइमरी फ़ोकस रहता है कि पब्लिक को, जो आम जनता को प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स काफ़ी आ जाते हैं। तो अब सिंपल सी बात है कि नॉर्म्स आएँगे तो अगर कंपनी के फ़ेवर में नहीं है, जो कि मोस्टली होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक के फ़ेवर में होते हैं। उस केस में क्या होता है, कैप लग जाता है, तो आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, इतना परसेंट आपको देना पड़ेगा। मतलब वो अलग चीज़ है, वो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं और गवर्नमेंट कंट्रोल वो रहता है। लेकिन रिन्यूएबल की बात करें तो ऐसा नहीं है। रिन्यूएबल अभी-अभी आया है, गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो अब हम सेगमेंट वाइज़ देखते हैं कि रेवेन्यू क्या है। तो अगर हम देखें रेवेन्यू, तो ये 1900 है, और जो लास्ट क्वार्टर में था वो था 2100, और इस ईयर में है, इस क्वार्टर में 2400, 2483। तो अगर हम ईयरली देखें तो लगभग 30% के आस-पास ऑलमोस्ट देखने को मिला, एग्ज़ैक्ट देख लेंगे क्या कितना है। अगर हम लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो अप्रॉक्सिमेट 10 टू 12% का देखने को मिल रहा है जंप, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर हम देखें जिस सेक्टर में हम जिस रीज़न से हमने ये स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है, ये प्राइमरी रीज़न इसका रिन्यूएबल्स है, जनरेशन ट्रांसमिशन नहीं है। तो हमें जिस रीज़न से हमने एंटर किया है, तो उसका परफ़ॉर्मेंस देखना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से देखें तो उसका परफ़ॉर्मेंस मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगेन ये सारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का खेल है, इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। काफ़ी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चार्जिंग इंफ्रा की बात करूँ, ऐसा नहीं कि 1 महीने में बन जाएगा, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है। तो अगर आप सोच रहे हैं टाटा पावर कि अरे आपका 6 महीना में, साल भर में बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा। अब इसका मेरा जो टारगेट है, टारगेट तो नहीं कह सकते, बट मेरा जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है इसमें अप्रॉक्सिमेट 5 5 टू 7 इयर्स बेयर मिनिमम है, ये मिनिमम है। अगेन अब अगर गवर्नमेंट कुछ और नॉर्म्स ले आती है रिन्यूएबल में तो अलग चेंज हो जाएगा। बट एज़ ऑफ नाउ जितना गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जितना जब जो सूर्योदय योजना आया था, जो 1 करोड़ घरों पे रूफटॉप लगाई गई ल लगेगी, तो उस हिसाब से। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ये रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले टाइम में और अच्छा करने वाला है, जिसमें टाटा पावर का काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और ये इनिशियल स्टेज में है, तो इस हिसाब से मुझे इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा और बेटर होता, बट ये नंबर भी मुझे अच्छे लग रहे हैं ओवरऑल की बात करें। हाँ, लेकिन हमें ये मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि हमें टाइम कितना देना है, और हमें टाइम देना पड़ेगा, रीज़न भी कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ट्रांसमिशन, इन इन कंपैरिज़न टू ट्रांसमिशन, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सेटअप कॉस्ट हो गया, फिर से इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं, तो ऐसा नहीं सब एक साथ नहीं होगा। तो हमें एट द एंड कहने का मतलब ये है कि टाइम हमें देना पड़ेगा। तो ठीक है, हम आ जाते हैं तो ओके, तो हमने ये देख लिया कि जो सेगमेंट वाइज़ रेवेन्यू है, सेगमेंट वाइज़ रेवेन्यू हमारा अच्छा है। अगर एक बार हम जल्दी से ट्रांसमिशन भी देख लेते हैं, तो हमें ट्रांसमिशन देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम अ, ये भी देखें, जनरेशन भी देखें, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बस यही सेक्टर मुझे हमें
रिन्यूएबल की बात करें तो हमें अच्छे पोज़ीशन में देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस हम समराइज़ कर लेते हैं इस वीडियो को कि जो टाटा मोटर के रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो मुझे पर्सनली अच्छे उतने नहीं लगे, बट ऐसा नहीं कि स्टॉक खराब हो गया, मुझे अभी भी स्टॉक उतने ही अच्छे लगते हैं। बट ये है कि हमारा जो प्राइमरी फ़ोकस है रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी कर रही है। अब हमें देखना पड़ेगा और हमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इनके इनिशियल सेटअप्स में जो हमें टाइम लगता है इंफ्रा सेटअप करने में, और टाइम के साथ-साथ कॉस्ट कॉस्ट भी काफ़ी सारा होता है। इसलिए हमें देखने को मिलता है, अगर टाटा पावर की बात करें, हम इसके बैलेंस शीट पे आता है, ऑल्दो हमने काफ़ी बार कवर किया हुआ है इसको। बैलेंस शीट की बात करें तो बोरिंग हमें ज़बरदस्त देखने को मिलता है, यही एक रीज़न है। तो ठीक है, तो एट देन ये बस इसको ये ऐड कर देते हैं कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।